तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं स्पाइडरमैन पार्ट 3 के बारे में। ये मूवी स्पाइडरमैन पार्ट 1 और पार्ट 2 से भी 10 कदम आगे की है, क्योंकि इस मूवी का VFX और म्यूजिक बहुत ही कमाल है। अगर हम स्पाइडरमैन नो वे होम को हटा दें तो कोई भी मूवी इस मूवी को टक्कर नहीं दे पाई है। और ये मूवी स्पाइडरमैन टाइटल की 90% लोगों की फेवरेट मूवी है, क्योंकि इस मूवी में हमें बहुत सारे विलन और पीटर पार्कर यानी कि स्पाइडरमैन का एक अलग ही रूप देखने को मिला। और इसकी स्टोरी काफी कंफ्यूजन है, तो इसलिए मैं इस मूवी को डिटेल में समझाऊंगा। दोस्तों जैसा कि स्पाइडरमैन 2 में हमने देखा था कि मैरी जेन और हैरी को ये पता चल जाता है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, और हैरी को ग्रीन गॉब्लिन वाला फॉर्मूला मिल जाता है। अब पीटर अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा था और वो क्लास में फर्स्ट आता था। और उसकी एक क्लासमेट थी जिसका नाम मिस टेसी होता है, और वो उसकी लैब पार्टनर थी। उधर हैरी भी ग्रीन गॉब्लिन वाला फॉर्मूला खुद पर ही टेस्ट कर लेता है, क्योंकि उसे पीटर से अपने पिता की मौत का बदला लेना था। और अब हैरी बन जाता है ग्रीन गॉब्लिन वर्जन 2.0। और उधर पीटर भी मैरी के साथ बहुत खुश था। और जब वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं तभी वहाँ आसमान से एक उल्का पिंड आकर नीचे गिरता है, और उसमें से एक सिम्बियोट बाहर निकलता है, जो पीटर की लोना पर चिपककर उसके अपार्टमेंट तक उसके साथ चला जाता है। उधर हैरी गॉब्लिन सूट पहनकर पीटर पर हमला कर देता है, और वो पीटर को मारने की हर कोशिश करता है। पर पीटर पर हमला करते हुए उसका सर एक पाइपलाइन से टकरा जाता है और वो बेहोश हो जाता है। फिर पीटर उसे हॉस्पिटल ले जाता है। वहाँ डॉक्टर बताते हैं कि हैरी के सर पर चोट लगने से वो अपनी ज्यादातर बातें भूल गया है। उधर डेली ब्यूगल कंपनी में एक नया फोटोग्राफर आता है जिसका नाम एडी ब्रॉक होता है, और वो वहाँ जॉब करने के लिए कहता है। तो जोना जेम्स उसे कहता है कि अगर स्पाइडरमैन की चोरी करते हुए फोटो उसे लाकर देगा तो ही वो उसे जॉब पर रखेगा। पीटर और उसके आंट मे को पुलिस के जरिए पता चलता है कि उसके अंकल बेन पार्कर को डेनिस कैरेडी नाम के चोर ने नहीं, बल्कि उन्हें फ्लिंट मार्को नाम के एक चोर ने मारा था, जो जेल से फरार हो चुका था। और पीटर ये सुनकर बहुत गुस्सा हो जाता है और अपने अंकल बेन और चोर के बारे में सोचता रहता है। और अब वो ये ठान लेता है कि वो उस चोर को मारकर ही दम लेगा। उधर मिस टेसी एक बिल्डिंग में जब मॉडलिंग का इंटरव्यू देने जाती है तो उस बिल्डिंग पर एक क्रेन गिर जाती है, तो स्पाइडरमैन उसे वहां आकर बचा लेता है। और इस घटना से स्पाइडरमैन शहर का हीरो बन जाता है। और स्पाइडरमैन के लिए उस शहर के लोग एक छोटा सा इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं जिसे मिस टेसी होस्ट करती है। तो वो वहाँ स्पाइडरमैन को किस कर लेती है, और ये सब देखकर मैरी जेन को बहुत बुरा लगता है। उधर मैरी जेन को उसके शो से भी निकाल दिया जाता है, जिससे वो बहुत अपसेट हो जाती है। और पीटर मैरी जेन को शादी का प्रपोज करने वाला था, इसलिए वो एक होटल में रिजर्वेशन कराता है। और जब पीटर और मैरी बात कर रहे होते हैं तो मिस टेसी वहां आ जाती है, क्योंकि मिस टेसी पहले से ही स्पाइडरमैन को किस कर चुकी थी और वो वहां भी उनके बीच में आ जाती है। तो मैरी को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में वहां से चली जाती है। और फिर मैरी हैरी को फोन करके उसके घर चली जाती है, और फिर वो वहाँ मिलकर बहुत मस्ती करते हैं। और वहाँ मैरी हैरी को किस कर लेती है। इस बीच फ्लिंट मार्को जेल से भागकर अपनी पत्नी और बीमार बेटी से मिलने जाता है, और फिर वहाँ पुलिस आ जाती है और फ्लिंट का पीछा करती है। और फ्लिंट भागते हुए एक एक्सपेरिमेंटल केमिकल एरिया में घुस जाता है, जहाँ पर मिट्टी पर रिसर्च चालू थी। और जैसे ही वो मशीन चालू हो जाती है तो मिट्टी के नैनो पार्टिकल उसकी बॉडी में घुस जाते हैं, और देखते ही देखते फ्लिंट का पूरा शरीर मिट्टी में मिक्स हो जाता है। और अगले दिन जब वो सिलिकॉन मिट्टी फिर से इकट्ठी होती है तो फ्लिंट का शरीर फिर से बना देती है। अब फ्लिंट के पास रेत को काबू करने की पावर आ जाती है, और वो अपनी बीमार बेटी के इलाज के लिए एक बैंक लूटने चला जाता है। और इस बैंक घटना के बाद उसका नाम सैंडमैन पड़ जाता है। उधर पीटर अपना सूट पहनकर जब वो रूम में सो रहा होता है तभी वही सिम्बियोट बाहर निकलकर पीटर की बॉडी से चिपक जाता है। और जब पीटर की आंख खुलती है तो वो खुद को एक बिल्डिंग पर लटका हुआ पाता है, और जब वो खुद को देखता है तो उसका सूट काला हो जाता है। और अब पीटर खुद को पहले से ज्यादा पावरफुल महसूस करता है। फिर पीटर बैंक लूटने की खबर सुनकर फ्लिंट मार्को को मारने चला जाता है। और जब पीटर नोटिस करता है कि कुछ रेत मेट्रो टनल में घुस रही है तो वो उसका पीछा करते हुए फ्लिंट मार्को के पास पहुंच जाता है, और फिर वे आपस में खूब लड़ते हैं। और लड़ते लड़ते जब फ्लिंट मार्को का हाथ पानी में गिर जाता है तो वो पूरी तरीके से घुल जाता है। ये देखकर पीटर समझ जाता है कि उसकी कमजोरी पानी है। फिर पीटर पानी की एक पाइपलाइन को खोल देता है और सैंडमैन उस पानी में बह जाता है। फिर पीटर्स अपने सूट पर चिपके सिम्बियोट को प्रोफेसर कॉनर के पास टेस्ट के लिए ले जाता है, और डॉक्टर कॉनर्स उसे बताते हैं कि ये एक ऐसा ही एलियन सिम्बियोट है जैसा 1970 में उल्का पिंड से अर्थ पर गिरा था। और वे पीटर को बताते हैं कि ये सिम्बियोट खुद जीने के लिए दूसरों के शरीर का सहारा लेते हैं।
और उनकी ताकत के साथ साथ उन्हें बहुत बुरा बना देते हैं और इस एलियन सिम्बियोट का नाम होता है वेनम। उधर हैरी को फिर से शीशे में उनके पिता ग्रीन गॉब्लिन दिखने लगते हैं और हैरी को फिर से सब याद आ जाता है और इस बार हैरी पीटर को अंदर से तोड़ना चाहता था। तभी वो मैरी जैन के पास अपना सूट पहनकर जाता है और वो कहता है कि अगर उसे पीटर को जिंदा देखना है तो उसे वो सब करना पड़ेगा जो वो कहता है। वो मैरी से कहता है कि उसे पीटर से ब्रेकअप करना पड़ेगा। अगले दिन मैरी पीटर को एक ब्रिज पर बुलाती है और उससे ब्रेकअप कर लेती है और ये सब हैरी देखकर बहुत खुश होता है और वो पीटर को मिलने के लिए एक होटल में बुलाता है और वो पीटर से कहता है कि मैरी ने उसे किस किया था और वो अब उसी से प्यार करती है। क्योंकि उस वक्त पीटर ने वेनम सूट पहना हुआ था तो वो पीटर को गुस्से में मारने चला जाता है और वहाँ उनमें आपस में खूब लड़ाई होती है और लड़ते लड़ते हैरी पीटर के ऊपर एक फायर बॉल फेंक देता है जिससे पीटर पकड़कर वापस हैरी के पास फेंक देता है और वो फट जाता है जिससे हैरी का चेहरा जल जाता है। उधर एडी ब्रॉक नौकरी पाने के लालच में स्पाइडरमैन की कुछ फोटो एडिट करके उसे चोर बना देता है और ये सब देखकर पीटर को बहुत गुस्सा आता है और वो ठान लेता है कि इसको भी सबक सिखाना पड़ेगा। तो वो डेली ब्यूगल जाकर वहाँ उसकी बहुत बेइज्जती करता है जिससे एडी को कंपनी से निकाल दिया जाता है। उधर मैरी जैन एक बार में परफॉर्मेंस कर रही थी तो पीटर मिस टेंसी को लेकर वहाँ चला जाता है क्योंकि मिस टेंसी एडी की गर्लफ्रेंड होती है। तो ये सब देखकर एडी को बहुत गुस्सा आता है और वो चर्च में जाकर गॉड से दुआ करता है कि वो पीटर को मार दे। उधर पीटर मैरी को जलाने के लिए मिस टेसी के साथ वहाँ क्लब में डांस करता है और वो वहाँ उल्टी सीधी हरकतें करने लगता है और जब वहाँ के बाउंसर आकर पीटर को रोकते हैं तो वो उन्हें भी मारता है और वो गलती से मैरी पर भी हाथ उठा देता है। और ऐसा करने पर पीटर को एहसास होता है कि जब से उसने ये सूट पहना है तब से वो बहुत बुरा बन गया है और फिर पीटर उसी चर्च में चला जाता है जिसमें पहले से ही एडी ब्रॉक था। और फिर जब पीटर वेनम को खुद से अलग करने की कोशिश करता है तो वो अलग नहीं होता है, पर तभी वहाँ जब चर्च की घंटी बजती है और उससे एक साउंड क्रिएट होता है तो पीटर की बॉडी से वेनम अलग हो जाता है। नीचे खड़ा हुआ एडी ब्रॉक ये सब देख रहा था और अब उसे पता चल चुका था कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। और जैसे ही वेनम पीटर की बॉडी से पूरी तरीके से अलग होता है और वो नीचे गिरता है तो वो एडी ब्रॉक की बॉडी से चिपक जाता है और अब एडी बन जाता है वेनम। क्योंकि एडी की गर्लफ्रेंड और जॉब से निकालने का जिम्मेदार वो पीटर को समझ लेता है, इसलिए वो पीटर से बदला लेने के लिए सैंडमैन से हाथ मिला लेता है और वो मैरी जैन को किडनैप कर लेता है और वो उसे एक टैक्सी में एक बिल्डिंग पर जाल बनाकर टांग देते हैं और वहाँ वे दोनों स्पाइडरमैन को खुली चेतावनी देते हैं। ये सब पीटर टीवी में देखकर हैरी से मदद मांगने उसके घर जाता है। क्योंकि पीटर ने हैरी को बहुत चोट पहुंचाई थी तो वो पीटर को ये कहकर मना कर देता है कि वो इस मदद के लायक नहीं है। ये सब सुनकर पीटर वहाँ से स्पाइडरमैन बनकर मैरी जैन को अकेले ही बचाने चला जाता है। वहीं हैरी के घर का नौकर हैरी को बताता है कि उनके पिता नॉर्मन ऑसबॉर्न की मौत उन्हीं के ग्लाइडर में लगे ब्लेड से हुई थी और वो हैरी को बोलता है कि इस वक्त तुम्हारे दोस्त को तुम्हारी जरूरत है। तब हैरी पीटर की मदद करने की सोच लेता है और जब पीटर वहां पहुंचता है तो उन तीनों में खूब लड़ाई होती है और जब वेनम पीटर को मारता है तो मैरी बिल्डिंग से गिरी एक ब्रीफकेस को वेनम के सर पर मार देती है जिससे पीटर नीचे गिर जाता है। जैसे ही वो नीचे गिरता है तब वहाँ सैंडमैन भी आ जाता है, लेकिन सैंडमैन का साइज पहले से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। वो दोनों मिलकर स्पाइडरमैन को खूब मारते हैं। सैंडमैन अपने बड़े बड़े हाथों से पीटर को पीट कर अधमरा कर देता है, पर ठीक उसी टाइम पर वहाँ एंट्री होती है ग्रीन गॉब्लिन वर्जन 2.0 की, यानी वहाँ हैरी आ जाता है और वो सैंडमैन की गर्दन पर फायर बॉल फेंक देता है जिससे सैंडमैन टूट जाता है और हैरी सैंडमैन को मार मार के उसे ब्लास्ट कर देता है। उधर पीटर मैरी जैन को बचा लेता है और वो वेनम से लड़ने चला जाता है। यहाँ पर वेनम पीटर पर बहुत भारी पड़ता है और वो उसे खूब मारता है, पर जब वेनम अपना मास्क हटाता है तो उसमें एडी होता है और फिर पीटर एडी को कहता है कि ये ताकत मैंने महसूस की है। वो एडी को समझाता है कि ये उसे बहुत बुरा बना देगा, इसलिए वो इस सिम्बियोट को उतारकर फेंक दे, पर एडी को लगता है कि वो उसे कमजोर बनाने के लिए ऐसा कर रहा है, इसलिए वो उसकी एक नहीं सुनता और पीटर को मारता रहता है। और तभी हैरी वहां आ जाता है और वेनम पर अटैक कर देता है, पर वेनम हैरी के ग्लाइडर पर लगे ब्लेड से ही हैरी को बहुत बुरी तरीके से जख्मी कर देता है और हैरी को दूर फेंक देता है। हैरी के टकराने से कुछ आयरन रोड वहां नीचे गिर जाती है जिनसे एक साउंड वेव क्रिएट होता है जिससे वेनम को बहुत प्रॉब्लम हो जाती है और ये सब पीटर को देखकर चर्च वाली बात याद आ जाती है, क्योंकि चर्च में उस सिम्बियोट ने पीटर की बॉडी को उस घंटी के निकले साउंड की वजह से ही छोड़ा था
और तभी पीटर वेनम के चारों तरफ उन रोड से एक सर्कल बना देता है और एक रोड हाथ में लेकर जोर जोर से उन रोड पर मारता है, जिससे वहाँ पर एक साउंड वेव क्रिएट होता है और वेनम बहुत बुरी तरीके से तड़प जाता है और वो एडी के शरीर को छोड़ देता है। तभी पीटर एडी को उस सर्कल से खींच लेता है और उस रिंग में एक फायर बॉल फेंक देता है, पर एडी फिर से उस रिंग में चला जाता है और वो फायर बॉल फट जाता है, जिससे वेनम और एडी दोनों मर जाते हैं। और फिर सैंडमैन भी अपने असली रूप में आ जाता है और वो पीटर को कहता है कि उसने उसके अंकल को जानबूझकर नहीं मारा है, उससे गलती से गोली चल गई थी। और वो कहता है कि उसने जो भी किया वो मजबूरी और अपनी बीमार बेटी के लिए किया, और वो पीटर से सॉरी बोलता है और पीटर भी उसे माफ कर देता है। फिर पीटर हैरी के पास जाता है और वो उसे कहता है कि वो उसे बचा लेगा, पर हैरी वहीं मर जाता है। और फिर हैरी का फ्यूनरल होता है और मैरी और पीटर फिर से एक साथ रहने लगते हैं। दोस्तों, ये थी स्पाइडरमैन पार्ट 3 की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।